वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। तो जॉब के लिए काफ़ी कमेंट आए थे कि हमें जॉब चाहिए या आप क्या कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप बहरीन के अंदर है, तो अगर आप बहरीन के अंदर मतलब वर्क वीज़ा पे हैं, तो यहाँ से अगर जॉब आपने सर्च करनी है कहीं पे भी, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। मतलब कि कहीं पे ऐड आता है अवेलेबल है किसी को, या कहीं पे भी आपको चांस है, तो वो इजीली होता है। क्योंकि अक्सर कंपनी वाले या जो भी किसी को हायर करते हैं अपनी कंपनी के अंदर या किसी शॉप के अंदर, तो वो सबसे पहले इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। मतलब आज से कुछ 3-4 दिन पहले एक न्यूज़ में कैफ़े था दुबली के अंदर, तो उनके लिए उनको कुछ वर्कर चाहिए थे। तो वो क्या था कि उनकी एक टाइमिंग थी कि इन टाइम पे आपने सीवी भी सेंड करनी है ईमेल पे, और आपको इंटरव्यू का टाइम भी मिलेगा। तो ये होता है कि अगर आप यहाँ पे हैं बहरीन के अंदर, तो वो इजीली जाके इंटरव्यू करके तो वो इजीली मिल जाती है जॉब। लेकिन अगर आप बहरीन से बाहर हैं, तो फिर यहाँ पे इंटरव्यू के लिए वो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी हैं, मतलब जो कि बाहर से बंदे को हायर भी करते हैं जिनको ज़रूरत होती है बंदों की। तो वो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो यहाँ पे अपनी मतलब पाकिस्तान, इंडिया या दूसरी जगह पे अपने वैकेंसीज देती हैं किसी ट्रैवल एजेंसी वालों को, या जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से वो बुला वीज़े भी देते हैं और बाकायदा एग्रीमेंट करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप यहाँ पे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हर कोई ट्रैवल एजेंसी वाला नहीं दे सकता है। तो अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो फिर भी चांस मिल जाता है आपको। लेकिन अगर आप यहाँ पे बहरीन के अंदर है तो वो ज़्यादा चांस हो सकता है। तो उसके लिए अगर आप विजिट वीज़े पे आएंगे या वर्क वीज़े पे आएंगे, किसी भी तरीके से अगर यहाँ पे हैं बहरीन के अंदर, तो वो इजीली चांस हो सकता है आपको काम मिलने का। लेकिन आप बहरीन से बाहर हैं, तो उसके लिए फिर ज़्यादातर जो लेबर के काम के लिए या किसी बड़ी मार्केट के लिए उनको हेल्पर की या कैशियर की या सेल्समैन की ज़रूरत होती है। तो वो अपने वीज़े वगैरह देते हैं कंपनीज को या ट्रैवल एजेंसी वालों को। तो इस तरह से चांस मिल सकता है। बाकी कुछ मतलब छोटी सी शॉप है या कोई आम सा स्टोर है, उसके लिए या कुछ भी ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ बंदों को उनकी ज़रूरत होती है, तो वो ज़्यादातर लोकल ही यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल है जॉब के लिए। तो अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि आप अगर ऑनलाइन ट्राई कर सकती हैं, तो 2-3 बड़े मॉल हैं यहाँ पे, तो उनके लिए आज मतलब उनको करीबन नए नए ब्रांच उनकी ओपन होती हैं, तो शायद वो हायर करते रहते हैं इस तरह के। जैसे लुलु मार्केट हो गई है जहाँ पे, एक रामिज मार्केट है, एक कैरीफोर मार्केट है। तो अगर आप उनकी वेबसाइट से ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करते हैं, उनकी एक वेबसाइट है, उनको आप सीवी सेंड करते हैं, तो वो आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो अगर आप सिलेक्ट होते हैं, तो शायद आपको वीज़ा और टिकट ये सारा कुछ दे देंगे। तो बाकी अगर आप विजिट वीज़े पे आ रहे हैं, तो अभी के टाइम में क्या है कि अभी न्यू ईयर आ रहा है, तो शायद अगर आप टिकट लेने वाले हैं, मतलब आपके पास वीज़ा है ऑलरेडी, तो कोशिश करें न्यू ईयर का प्लान दें। तो न्यू ईयर के अंदर क्या है कि रश होता है काफ़ी, तो काफ़ी विजिटर वगैरह आ रहे होते हैं, कुछ जा रहे होते हैं। तो इस तरह आपका मतलब एक प्लान बन सकता है कि मैं न्यू ईयर के लिए जा रहा हूँ विज़िट करने के लिए बहरीन के अंदर एज अ टूरिस्ट का बन के, मतलब टूरिस्ट के लिए आ रहे हैं, टूरिज़्म के लिए। तो ये सबसे अच्छा न्यू ईयर के लिए प्लान हो सकता है आपका। बाकी अगर आप विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं, तो उसके लिए ड्रेसिंग सबसे मायने रखती है, अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप एक नॉर्मल सी शलवार कमीज डाल के आ रहे हैं तो वो आपको एंट्री दे देंगे, तो ये काफ़ी मुश्किल चीज़ हो सकती है।
आप अगर वेल ड्रेस हैं, कम से कम पैंट शर्ट तो होनी चाहिए कम से कम। तो ये है कि फिर आप एक बाकायदा टूरिस्ट बन के आपको एंट्री भी मिलेगी आपके पास। लेकिन अगर आप वर्क वीज़े पे हैं तो फिर बेशक आप जिन कपड़ों में भी आ जाएं तो उन्होंने आपको वापस नहीं भेज सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वर्क परमिट है। तो वर्क परमिट में इतना इशू नहीं होता है। तो उसमें ना वो आपको पूछते हैं कि आपका स्पॉन्सर का क्या नाम है, या कहाँ पे काम करना है, या कितना वीज़ा है, किसके पास आए हैं या क्या। लेकिन अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं तो उसके अंदर आपको काफ़ी सवाल जवाब पूछना पड़ सकते हैं, पूछेंगे काफ़ी। मतलब कहाँ पे जाना है आपने, होटल बुकिंग, कैश, सब कुछ आपको एक बाकायदा इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाकर सब कुछ चेक करवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर वो ओके करेगा तो फिर आपको एंट्री मिलेगी। उसके अलावा अगर आप इंग्लिश या अरबिक आपको आती है तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि अक्सर इमिग्रेशन ऑफिसर को कम हिंदी या उर्दू नहीं आती है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत भी आती है, मतलब आप बात समझा सकते हैं उसको, तो वो सबसे बेस्ट है। तो अगर नहीं भी आती है तो फिर मतलब इतना समझा सकें कि मैं बहरीन में क्यों आया हूँ, या कितने दिन रहना है, या कहाँ पे रहना है, या मेरा कोई दोस्त भी है यहाँ पे, ये सारा कुछ। और विजिट वीज़े के लिए ज़्यादा मुश्किल कब से हुई है, ये तकरीबन 2 साल से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गई है। उसके पहले मतलब कोरोना के बाद से तो काफ़ी लोग आए हैं, इतने लोग आए थे कि यहाँ पे रूम नहीं मिलता था, और किसी को काम मिलने के लिए वो भी बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये हिसाब तब से हुआ था जहाँ जहाँ पे यहाँ पे इतने ज़्यादा विजिटर आ गए थे, मतलब हर कंट्री से आए थे, ज़रूरी नहीं कि इन पाकिस्तान या इंडिया से आए थे, हर कंट्री से तकरीबन आए थे। तो काम के हिसाब से ये हो गया था, हर जगह किसी के पास वर्क वीज़ा था या आज़ाद वीज़ा, उसको काम नहीं मिलता था। और ये विजिट वीज़े वाले हर जगह काम पे चल रहे थे, किधर लेबर के अंदर या हर काम के अंदर। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सख्ती की है। फिर कंप्लेन काफ़ी होना शुरू हो गई, कुछ लोग यहाँ पे आते थे और मांगना शुरू हो जाते थे, और कुछ चोरियाँ करने लग गए थे। तो हिसाब ये हो गया था कि गवर्नमेंट को काफ़ी मसले मसाइल हो रहे थे, मतलब ज़्यादा वो ये था कि विजिट वीज़े वाले थे। और बाद में जब काम नहीं मिलता था तो वो ज़ाहिर बंदा और क्या करे। तो इसकी वजह से फिर गवर्नमेंट को आखिर आकर ये बंद करना पड़ा वीज़ा। मतलब पहले तो ये होता था कि अगर आप विजिट वीज़े पे आए हैं तो आप तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर 10-15 दिन के अंदर अंदर आप बेशक आते सारी किधर भी अप्लाई करते थे वर्क वीज़ा चेंज करने के लिए, तो वो सेम टाइम में चेंज हो जाता था, तो आपका वीज़ा लीगल हो जाता था, मतलब वर्क वीज़े पे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये मसले हो गए, तो फिर गवर्नमेंट ने एक तो पहले विजिट वीज़े बंद किए। वो ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्री से काफ़ी लोग इतने आ गए थे यहाँ पे। सेम दुबई के अंदर, दुबई में भी ऐसा ही हुआ था कि दुबई के अंदर भी ये हालात हो गए थे कि इतने बंदे आ गए थे कि लोग को काम नहीं मिल रहा था, और चोरियाँ वगैरह ये सी मसले ज़्यादा हो रहे थे। और यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने तो बिल्कुल बंदे रूमों से पकड़ पकड़ के भेजे हैं। तो अभी भी तकरीबन 1 साल हो गया। तो चेकिंग इतनी चल रही है, मतलब कि अगर आप रूम में सो भी रहे हैं तो रूम के अंदर भी आ जाती हैं चेकिंग करने के लिए। अगर आपका वीज़ा है तो मतलब मुश्किल नहीं है। वर्क वीज़ा है या विजिट वीज़ा भी है तो वो अगर आपके पास वैलिड है वर्क वीज़ा या विजिट वीज़ा तो फिर आपको नहीं पकड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास वर्क वीज़ा एक्सपायर है, बेशक 1 दिन भी हो गया एक्सपायर है, तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, मतलब वो ले जाते हैं और डिपोर्ट कर देते हैं। तो इस वजह से चेकिंग इतनी अब तक चल रही है। तो ये मसला हो गया था। बाकी अगर आपके पास किसी भी कंट्री का लाइसेंस है, मतलब एशियन कंट्रीज़ का, और वो चेंज नहीं हो रहा यहाँ पे,
तो बेशक ड्राइविंग लाइसेंस हो या मोटरसाइकिल का लाइसेंस हो, वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। और उस लाइसेंस के ऊपर अगर आपके पास है भी है तो कुछ फ़ायदा नहीं है, मतलब ना आपको कुछ घंटे कम मिलेंगे या आपको ट्राई की डेट डायरेक्ट मिल जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अगर आपके पास जीसीसी का मतलब गल्फ कंट्री का किसी कंट्री का लाइसेंस है तो वो इजीली चेंज हो जाएगा यहाँ पे, वो भी वैलिड है। तो अगर वैलिड नहीं है तो फिर आपको सेम ट्राई देनी पड़ेगी, तो वो फिर चेंज हो जाएगा यहाँ पे। और कोरोना के बाद से तकरीबन यहाँ पे डिलीवरी का काम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो हर मोटरसाइकिल वाला या गाड़ी में आप इजीली डिलीवरी कर सकते हैं। तो तकरीबन कोरोना 2020 के अंदर तो मैंने भी किया था डिलीवरी का काम। तो उस टाइम एक दिन 4 रुपये का एक ऑर्डर था, तो इतने बंदे चले गए हैं उसमें। तो अभी हिसाब ये है कि तालाबाद के अंदर आपको एक ऑर्डर मिलता है, तो वो तकरीबन 6 रुपये का एक ऑर्डर है। आपको एक डिलीवरी करनी है 6 रुपये के अंदर, उसके अंदर पेट्रोल भी है और सब कुछ है। बाकी फिर भी अगर आप मोटरसाइकिल पे करते हैं तो तकरीबन आप दिन के 20-22 ऑर्डर 25 ऑर्डर भी कर सकते हैं, तो जितनी आपकी शिफ्ट के टाइम होता है। बाकी अगर आप कार पे हैं तो कार के अंदर आपको बहुत कम ऑर्डर भी मिलते हैं और जल्दी वो डिलीवरी भी इतना टाइम लग जाता है। तो आपने अगर डिलीवरी के लिए काम में आना है तो उसके लिए मोटरसाइकिल बेस्ट है। तो मोटरसाइकिल के अंदर ये है कि मोटरसाइकिल आपके नाम भी हो जाता है और उसका लाइसेंस भी आपको 6 महीने 7 महीने के अंदर अंदर तकरीबन मिल जाता है। बाकी जो गाड़ी का लाइसेंस है वो तकरीबन आपको 1 साल भी लग सकता है अगर आपने प्रॉपर उसको ड्राइविंग की है तो। और अगर आप वर्क वीज़े पे है तो अगर आपको पुलिस ने पकड़ा है मतलब LMR ने, तो आपको अगर फाइन किया है, तो अगर आप वहाँ पे काम नहीं कर रहे थे किसी दूसरी जगह पे काम कर रहे थे, तो उसके अंदर अगर आपको फाइन हुआ है तो वो ज़रूर आपने पे करना है तकरीबन 1-2 महीने के अंदर अंदर। वो तकरीबन 100 दिनार से 50 दिनार या 100 दिनार फाइन होता है। अगर वो आपने पे कर दिया है तो वो आपका केस आगे नहीं जाएगा कोर्ट के अंदर। लेकिन अगर आपने वो पे नहीं किया तो वो आपका जो केस है वो कोर्ट के अंदर चला जाता है, तो फिर आपका दोबारा वीज़ा रिन्यू नहीं होगा। ऐसे 2 बंदे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनका एक्सपायर हो गया था वीज़ा, और जब उन्होंने वीज़ा रिन्यू के लिए किया दोबारा अप्लाई तो उनका वीज़ा भी रिन्यू नहीं हुआ। तो वो फिर कोर्ट के अंदर गए, वहाँ पे फ़ाइन भी पे किया लेकिन फिर भी रिन्यू नहीं हुआ, तो फिर उनको यहाँ से आउट होना पड़ा। तो फिर दोबारा तो वीज़ा वर्क वीज़ा लेके आ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपका अगर आपका वीज़ा फ़ाइन हुआ है आपने पे नहीं किया तो फिर आपको दोबारा रिन्यू के लिए एक चांस नहीं मिलेगा। और अगर आपने लाइसेंस ले लिया तो अगर आप कार लेना चाहते हैं तो कार आपके नाम हो जाएंगी। तकरीबन आप 2 कार तक या 2 तक तकरीबन आप अपने नाम पे कर सकते हैं कारें, छोटी कार। लेकिन अगर आप हाईएस लेना चाहते हैं तो हाईएस वो आप अपने नाम पे नहीं कर सकते हैं, वो एक बहरीन के नाम ही होती है या किसी कंपनी का नाम होती है। और जो पिकअप है वो भी अपने नाम पे नहीं होती है, वो भी किसी कंपनी के नाम हो या किसी बहरीने के नाम हो। और ट्रेला या बड़े ऐसी जो मतलब ट्रांसपोर्ट के अंदर आती हैं चीज़ें गाड़ियाँ, वो आप अपने नाम पे नहीं कर सकते हैं। बाकी जो छोटी कारें हैं वो आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो इजीली हो जाती हैं। तो उसकी तकरीबन 15 या 16 दिनार की जो फ़ीस होती है वो पे करनी होती है। और जो इंश्योरेंस होती है वो तकरीबन एक आम कार की 5 दिनार इंश्योरेंस होती है ट्रांसफ़र करने की। और जो 1 ईयर की इंश्योरेंस होती है वो तकरीबन 70 से 80 दिनार तक एक कार की इंश्योरेंस होती है। तो वीडियो अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।